हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वन अनदर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पर्पस आप लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का जानते हो एग्जैक्टली क्यों नीड के अलावा आप लोग कैसे कैसे अप्रोच आप लोग करते हो सॉल्व करने की, वो भी, और कहाँ एग्जैक्टली पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम का नीड पड़ता है वो भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। सो दिस इज द लाइक, अगर आप लोग एल अभी रिसेंटली पढ़ के आए हो तो अगर लीस्ट रिसेंटली यूज जानते हो तो इस जस्ट उसका उल्टा ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। एग्जैक्टली कैसे, मैंने यहाँ पर 4 नंबर ऑफ फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग 3 नंबर ऑफ फ्रेम से घर पे सॉल्व करोगे फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। अब ध्यान से सुनो एग्जैक्टली सबसे पहले किसकी रिक्वेस्ट आई, 7th पेज की रिक्वेस्ट आई। स्टार्टिंग में से सारे पेजेस कहाँ होते हैं, ये जो सारे पेजेस की रिक्वेस्ट है ये कहाँ होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। आप उनको कहाँ लेके जाते हो फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, मेन मेमोरी से पेज के लिए रिक्वेस्ट कौन करता है, सीपीयू रिक्वेस्ट करता है। अगर मेन मेमोरी में पेज मिल गया तो क्या है, पेज हेड, नहीं मिला तो क्या है, पेज फॉल्ट। तो वी हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बाई यूजिंग सेवरल डिफरेंट एल्गोरिथम्स। तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, दिस इज योर मेन मेमोरी, दिस इज योर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में करंट में इस समय कितने फ्रेम्स हैं, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेम्स टू बी ऑक्यूपाइड इन मेन मेमोरी इज व्हाट, 4 नंबर ऑफ फ्रेम्स आ सकते हैं। तो मेरे पास हैं कितने, मैंने एग्जांपल में इसमें ले रखे हैं 20 पेजेस की जरूरत है। आ कितने सकते हैं, 4, तो 16 की तो पेज फॉल्ट की पॉसिबिलिटी है ना, 16 की पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। सबसे पहले 7th की रिक्वेस्ट करेगा कौन, सीपी रिक्वेस्ट करेगा, मेन मेमोरी ढूंढेगा, मेन मेमोरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेज फॉल्ट। क्या होगा, पेज फॉल्ट। अगर पेज फॉल्ट होगा सो व्हाट यू शुड डू नाउ, सिंपल, यू हैव टू ब्रिंग दिस पेज फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या, यहाँ हम लोग पेज को लेके आ गए, 7 आ गया। अब क्या है, अगली रिक्वेस्ट कर रहा है 0 की। इस समय मेन मेमोरी की सिचुएशन क्या है, मात्र 7वां पेज अवेलेबल है, 0 की रिक्वेस्ट कर रहा है, 0 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। अगर नॉट अवेलेबल तो क्या है, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट होगा तो इस पेज की तो रिक्वेस्ट स्टिल सीपीयू को चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सीपीयू से ये पेज उठा के कहाँ लेके आएंगे, मेन मेमोरी। सीपीयू में ऑलरेडी मेन मेमोरी में ऑलरेडी कौन सा पेज है, 7 पेज है, क्या ले आएंगे, 0 ले आएंगे। अब किसकी रिक्वेस्ट है, 1 की, 1 इज देयर, नॉट देयर, पेज फॉल्ट। तो अगेन 1 को भी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी लिया। ये सिचुएशन इस समय करंट में किसकी, मेन मेमोरी की। इतनी बात समझ में आ रही। अब किसकी है, 2 रिक्वेस्ट है, 2 की रिक्वेस्ट है, 2 देखा मेन मेमोरी नहीं अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो 2 को भी मेन मेमोरी में लाया, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से। क्यों लेके आए, फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। क्यों, क्योंकि सीपीयू को तो चाहिए पेज। क्यों चाहिए, क्योंकि उसको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना है। क्यों चाहिए, क्योंकि पेजेस के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा अब ध्यान से देखो, दिस इज द केस कि 0 की रिक्वेस्ट है। अब ध्यान से देखो, ये 0 की जब रिक्वेस्ट आई तो सबसे पहले वो क्या चेक करता है, मेन मेमोरी में चेक करता है, क्या मेरा मेन मेमोरी में 0th पेज अवेलेबल है, अवेलेबल है तो देर इज पेज हिट का कॉन्सेप्ट होता है। क्या बोलते हैं, पेज हिट, मतलब देर इज नो नीड ऑफ पेज रिप्लेसमेंट, एज इट इज मैं 0th पेज को इस मेन मेमोरी से उठाऊंगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लूँगा। इतनी बात समझ में आ रही। इस समय करंट में क्या सिचुएशन है मेन मेमोरी की, 2107 रिक्वेस्ट किसकी करी, ध्यान से स्टेप समझो। 3 पेज को मैंने मेन मेमोरी में ढूंढा, नहीं मिला तो क्या, पेज फॉल्ट। अब मैं क्या करूंगा, 3rd पेज को सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ लेके आऊंगा, मेन मेमोरी लेके आऊंगा। मेन मेमोरी में तो स्पेस ही नहीं है, जब स्पेस ही नहीं है तो मुझे किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट होगा किसके बेसिस पे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बेसिस पे। इस समय मैं कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। मोस्ट रिसेंटली एल्गोरिथम क्या कहती है, रिप्लेस द पेज विच इज मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब मुझे चेक ये करना है कि 2107 में सबसे रिसेंटली यूज कौन हुआ, मतलब प्रीवियस में सबसे रिसेंटली। अगर तुम लोग ध्यान दो तो 2 तो पहले ही यूज हुआ, 0 अभी बिल्कुल रिसेंटली अभी यूज हुआ है 0। तो 0 अगर अभी यूज हुआ है तो 0 को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, 3rd से। बात समझ में आ रही है। बाकी आप एज इट इज़ कॉपी कर दोगे, 0 के लिए ढूंढोगे, 0 नहीं मिलेगा। जब 0 नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। वी हैव टू ब्रिंग दैट पेज फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी ऑलरेडी फुल, आई हैव टू रिप्लेस 1 पेज, विच पेज, जो मोस्ट रिसेंटली यूज हुआ है। अगर आप लोग ध्यान दो तो इसमें से कौन सा पेज रिप्लेस होगा, मोस्ट रिसेंटली कौन सा हुआ, 3rd पेज को रिप्लेस करोगे। तो 3rd पेज को रिप्लेस करोगे, 3 इज रिप्लेस बाय 0, बाकी आपका 7 1 2, एम आई राइट। अगेन आप किसको रिप्लेस करने वाले हो, ध्यान से देखो, 4 है, 4 अगर आएगा तो यहाँ क्या आएगा, पेज फॉल्ट होगा। अगर पेज फॉल्ट होगा किसको, मोस्ट रिसेंटली कौन यूज हुआ, 0, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। 217 एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखो, अगर 2 को इस समय मेन मेमोरी में ढूंढूं तो मिल जाएगा 2 मेन, तो पेज हिट है, देयर इज नो पेज नीड ऑफ पेज रिप्लेसमेंट। मेन मेमोरी की सिचुएशन कुछ चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर मैं 3 को ढूंढूंगा तो कौन सबसे 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट, आई नीड टू रिप्लेस 1 पेज, विच पेज,
सेकंड पेज, वाई? क्योंकि 2 रिसेंटली यूज हुआ है। देखो 214 में 4 यहाँ यूज हुआ, 1 यहाँ यूज हुआ और आपका 7 यहाँ यूज हुआ। सबसे रिसेंटली कौन यूज हुआ? मोस्ट रिसेंटली सेकंड को मैं रिप्लेस कैसे कर दूंगा? 3 से। 1 4 7, बात समझ में आ रही है? 0 को ढूंढोगे 0 नहीं मिलेगा, पेज फॉल्ट। किसको रिप्लेस करोगे? मोस्ट रिसेंटली यूज कौन है? थर्ड यहीं यूज हुआ, तो इसको रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आ रही है? 147, ठीक है। 147 में मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा? ये वाला थर्ड, इसको रिप्लेस करोगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। 147 यहाँ भी पेज फॉल्ट। सेकंड को ढूंढोगे, अगेन पेज फॉल्ट। किसको रिप्लेस करोगे? 3 को ही रिप्लेस करोगे। 2 कौन आएगा? 147 एज इट इज रहेगा। 1 को ढूंढोगे तो क्या पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा पेज फॉल्ट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ 1 फर्स्ट इज अवेलेबल। सेकंड को ढूंढोगे पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा। 2 147। 0 को ढूंढोगे पेज फॉल्ट होगा? यस होगा। पेज फॉल्ट होगा तो क्या करोगे? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी लाओगे, मेन मेमोरी फुल है, रिप्लेसमेंट करोगे किसका? मोस्ट रिसेंटली यूज का। 0 यहाँ आ जाएगा, 147 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 के लिए पेज रिप्लेसमेंट होगा? नहीं होगा पेज रिप्लेसमेंट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी 1 अवेलेबल है। 47 7 के लिए पेज रिप्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 इज ऑलरेडी देयर इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में होने का मतलब ये, मैं और डायरेक्टली इस पेज को रेफर करूंगा, यूज़ करूंगा, इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ के मैं अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? 0 के लिए पेज रिप्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। 0 1 4 7। 1 के लिए पेज रिप्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। 0 1 4 7। होप यू विल अंडरस्टैंड द आइडिया कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब आप नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट्स आर, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आर 12. कितने? 12. Hope you will understand the idea. For the practice purpose, you will solve this question by taking the number of frames 3. 3 frames लेने से जो पेज फॉल्ट्स आएंगे नोट कर लो, वो आएंगे आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस पर्पस के लिए सॉल्व कर लो। वो आएंगे 16। आप लोग अगर 16 आ गए इसका मतलब आप लोग एग्जैक्टली ठीक से कर रहे हो। समझ में आ गया? तो एट द एंड ऑफ पेज दिस इज ऑल अबाउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टोटल 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, optimal page replacement, third one is your LRU and fourth one is your MRU. Exactly the idea is what we have to apply the page replacement algorithm in the case of page fault. Page fault कब होता है? जब वो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता है। मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता, what we have to do now, we need to bring that page from secondary memory main memory to secondary memory to main memory. अगर मेन मेमोरी खाली है तो easily put कर दोगे, अगर खाली नहीं है तो we have to apply the page replacement algorithm according to the situation. So that is all about page replacement algorithm. Thank you. We will learn the new concept. That one is thrashing in next topic. Thank you. And for the further operating system, you will check my playlist in YouTube. You will find each and every lecture related to the memory management and synchronization and deadlock too. Thank you.